मैं असमिया थोड़ा थोड़ा समझता हूं, लेकिन असमिया बोल नहीं सकता, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा। चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा। तो मेरे बहना भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। नमस्कार। ओखो मोर रायज केना से भालो भालो आपना लुको लोई मोर आंतरिक मोरोम आरु श्रद्धा जाशिशु। चलेगा? दौड़ेगा। मेरे बहनों भाइयों, ये आदिशक्ति मां कामाख्या की यह धरती है, यह श्रीमंत शंकर देव की धरती है, यह असम की वह धरती है जहां पर कि ब्रह्मपुत्र की पावन धारा, पवित्र धारा बहती है। मेरे बहनों भाइयों, और मैं कह सकता हूं एक चीज ऐसी है यहां की जिसकी खुशबू केवल भारत की सीमाओं में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में वह खुशबू हमको देखने को मिलती है। वह है यहाँ के चाय बागानों की खुशबू, जो कि सारी दुनिया में अपनी खुशबू को फैलाती है। मेरे बहनों भाइयों, यह साहस और स्वाभिमान की धरती है असम की, और यह महानायक लचित बरफुकन की धरती है। यहां के वीरों ने बराबर भारत की अस्मिता और भारत की सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। और मेरे बहने भाइयों, आज यात उपस्थित हुई मोई बोर आनंदिता होइसु, और आपकी यह भीड़ देखकर तो मैं और अधिक आनंदिता होइसु। और मुझे लगता है कि हमारे मृदुल जी दत्ता को आप लोगों ने मन बना लिया है कि यहां 2/3 मेजॉरिटी से विजय दिलाकर उनको असम की विधानसभा में भेजना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने मन पक्का कर लिया है, आकऊ ए बार बीजेपी सरकार, आकऊ ए बार बीजेपी सरकार। मेरे बहनों भाइयों, भाजपा की प्रतिज्ञा है, भाजपा का संकल्प है कि हर कीमत पर असम की संस्कृति और पहचान की हम रक्षा करेंगे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। हम असम की संस्कृति और असम की पहचान पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। हम ये चाहते हैं कि असम के लोगों का सम्मान हो, हम ये चाहते हैं कि असम के लोगों का विकास हो, और इसी संकल्प के साथ असम में डबल इंजन की सरकार श्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में काम कर रही है। मेरे बहनों भाइयों, आपने महसूस किया होगा, कांग्रेस की सरकार ने हमेशा असम के साथ भेदभाव किया है, असम के साथ सौतेला व्यवहार किया है, हमेशा यहां की उपेक्षा की है। लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में चाहे सोनोवाल जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हों, आपने देखा होगा हम लोगों ने आपके विश्वास पर कभी आंच नहीं आने दी है। आपके को हम सभी लोगों ने कभी धोखा नहीं दिया। और कांग्रेस का यहां तक सवाल है, यह केवल दिल्ली से, अपने दिल से और दिमाग से भी आपको पूरी तरह से दूर कर रखा है, और आप यह बात समझ गए हैं। इसीलिए कांग्रेस को आपका समर्थन नहीं प्राप्त होता है। और मेरे बहना भाइयों, कांग्रेस के कुशासन के कारण एक समय ऐसा था जब असम में बात होती थी तो यहां बात होती थी उग्रवाद की, बात होती थी इंसर्जेंसी की, बात होती थी, बात होती थी तो यहां पर अत्याचार की बात होती थी, जुल्म की बात होती थी, गरीबी की बात होती थी, भूखमरी की बात होती है। लेकिन आज जमाना बदल गया है मेरे बहनों भाई। कांग्रेस की सरकारें बॉर्डर एरिया को देश का अंतिम गांव कहती थी, लेकिन आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते हुए कहा कि बॉर्डर के जो गांव हैं यह हिंदुस्तान के अंतिम गांव नहीं माने जाएंगे, बल्कि बॉर्डर के गांव इस हिंदुस्तान के पहले गांव माने जाएंगे। यह पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। असम का जहां तक सवाल है, असम की उपेक्षा कांग्रेस की सरकार ने प्रारंभ से ही प्रारंभ कर दिया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1953 में जब असम की धरती से तेल निकला तो यहां के लोगों की उम्मीद थी, यहां के लोगों को भरोसा था
कि हमारा असम पूरी तरह से अब खुशहाल हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने आप असम के लोगों के हक को मारा, आपके अधिकार को मारा, और यहां रिफाइनरी तक इन्होंने नहीं लगने दी। लगातार विरोध और आपके संघर्ष के कारण 1961 में एक रिफाइनरी तो मिली, लेकिन बहनों भाइयों तब तक काफी देर हो चुकी थी। नॉर्थ ईस्ट चाहे हो चाहे असम हो, बहनों भाइयों, हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले इसकी चिंता की और उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र का जहां तक सवाल है, यह इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसीलिए हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से केंद्र में मिनिस्ट्री बनाने का काम किया बहनों भाइयों, अलग से, जो केवल नॉर्थ ईस्ट की चिंता की। इसके पहले किसी भी नहीं किया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए प्राथमिकता दे रखी है। सारे मंत्रियों को भी आदेश दिया है, मंत्रियों का विभाग चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जो भी मंत्री है वह साल में कम से कम 3-4 बार नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का दौरा करेगा। यह अनिवार्य है। जाकर वहां के लोगों की समस्याओं को सुनेगा और उसका समाधान करने की कोशिश करेगा। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट में आप महसूस करते होंगे, आज नॉर्थ ईस्ट में बात होती है तो उग्रवाद की बात नहीं होती है मेरे बहनों भाइयों, बात होती है जहां कनेक्टिविटी की बात होती है, बात होती है असमवासियों के क्षमता की, पोटेंशियल की बात होती है, और बात होती है अष्टलक्ष्मी की बात होती है, बात होती है यहाँ के प्रोग्रेस की बात होती है, यहाँ के प्रगति की बात होती है, बात होती है इंडस्ट्री की बात होती है, बात होती है तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। जमाना बदल गया मेरे बहनों भाई। 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस काम को नहीं किया है। 36 बार वह असम आए हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात तो छोड़ दीजिए, कोई प्रधानमंत्री 11 साल में 36 बार असम में आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। पहली बार यदि कोई ऐसा प्रधानमंत्री है तो उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों ने असम, पूरे नॉर्थ ईस्ट की चिंता की है और हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। असम को हम लोगों की चाहत है। लोग कहते हैं असम मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ था। मैं मानता हूं कि असम प्रारंभ से ही मुख्य धारा से हमारे जुड़ा हुआ था, लेकिन असम की चिंता नहीं की गई। इसीलिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से एक मंत्रालय बनाकर नॉर्थ ईस्ट के विकास पर विशेष बल दिया है। आज पूरे आत्मविश्वास के साथ हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हमारा असम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विकास का केंद्र बन रहा है आज असम, और मैं कहूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का विकास का इंजन यदि कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम है, आपका राज्य है असम है मेरे बहनों भाइयों, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का विकास का इंजन बन गया। और मैं मानता हूं कि जब असम आगे बढ़ेगा तब पूरे भारत की विकास भी रफ्तार पकड़ेगी, और जब असम विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा मेरे बहनों भाइयों, हमारा पक्का यह मानना है। और एक बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, क्या करिश्माई काम किया है यहां के मुख्यमंत्री ने, क्या करिश्मा किया है मेरे बहनों भाई, आप लोगों को पता नहीं होगा। एक असम देश में आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी, गौरव होगा, सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर एक पैदा होगी कि बहनों भाइयों, आप जिस राज्य के निवासी हैं वह राज्य इस देश में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है मेरे बहने भाइयों, सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। अब आप ये कहेंगे कि असम में आपकी सरकार है इसलिए आप यहाँ के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए सारी बातें कह रहे हैं। आपको मेरी बातों पर यकीन न हो, आप इंटरनेट पर जाकर देख लीजिएगा। यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कही गई है, और कहा गया है पिछले साल में यानी 2020 से लेकर 2025 के अंदर असम की अर्थव्यवस्था 45% बढ़ी है बहनों भाइयों, 45% बढ़ी है। क्या छोटी बात है?
इसका कारण यह है कि भाजपा की नीति भी साफ है, भाजपा की नीयत भी साफ है। और मैं मानता हूं कि नीति और नीयत जहां भारतीय जनता पार्टी की साफ है, वहीं आप जैसे लोगों के परिश्रम का यह नतीजा है बहनों भाइयों कि आज हमारा असम इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज आपको विश्वास जरूर होगा कि असम विकास के मामले में बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ चुका है। आज यहां उद्योग बढ़ रहे हैं, बाहर से आकर लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी असम में यहां पर हो रहा है बहनों भाई। और एक मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं, सारे पढ़े लिखे लोगों को इस बात की जानकारी होगी, असम में ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था यानी अपनी इकोनॉमी यानी अपनी धन दौलत को लगभग $150 बिलियन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है बहनों भाइयों। और मुझे पूरा विश्वास है कि असम इस लक्ष्य को हासिल करके रहेगा। और मुझे यह भी विश्वास है कि फिर से यहां पर सरकार बनेगी। हर क्षेत्रों में असम ने करिश्माई काम किया है। तो बहनों भाइयों, आपसे निवेदन करूंगा कि कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे मृदुल दत्ता जी को भारी मतों से विजय दिलाइए, यही अपील करना चाहता हूं। और एक बार हाथ उठाकर मृदुल दत्ता जी को आप सभी जनता जनार्दन आशीर्वाद दीजिए, यही मैं अपील करना। हाथ उठाकर सभी लोग आशीर्वाद दीजिए, तालियां बजाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।